नमस्कार। मैं विश्वास राय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट विद विश्वास राय में। आज कुछ संवाद करने का एक अंदर से एक हार्दिक इच्छा हो रही थी कि हम आपके साथ एक संवाद स्थापित करें। आने वाले समयों में हम देख रहे हैं कि अब सरकार भी चेत चुकी है और अब एग्जामिनेशनों का एक पैटर्न आएगा। लेकिन क्या एग्जामिनेशनों के पैटर्न आने से या एग्जामिनेशनों की डेट आने से क्या हमें फायदा होगा? माना कि हम दबाव देके या सरकार अपनी इच्छा से रोजगार पर ध्यान देकर हमें नई वैकेंसियां लेकर आए, लेकिन उन वैकेंसियों से हमें क्या लेना देना? 50,000 वैकेंसियां आ जाए, क्या सबसे बड़ी बात तो ये होती है, क्या हम तैयार हैं उन वैकेंसियों के लिए? हमें तो एक सीट चाहिए, केवल कितनी? एक सीट, मात्र एक सीट चाहिए। लेकिन क्या आप अपनी आत्मा से, अपनी आत्मा पे हाथ रख के खुद से पूछिए, शांत मन से पूछिए कि क्या हम तैयार हैं 15 दिसंबर के लिए? क्या हम तैयार हैं आने वाले अगले एग्जामिनेशन के लिए? क्या हम तैयार हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए? तो शायद आपका मन सही जवाब देगा। और यदि आज भी आपका मन यही जवाब देता है कि चलिए कल से पक्का, तो समझ जाइएगा कि अब ये टाल मटोल की स्थिति है और ये कल कभी नहीं आने वाला। बच्चों, आप एक चींटी को देखते होंगे। सबसे अगर छोटे जीव की हम देखें बात, तो हम एक चींटी को देखें तो चींटी भी हमें कुछ नॉलेज देती है, हमें कुछ शिक्षा देती है, जीवन जीने का, अपने लक्ष्य की प्राप्ति का भी एक हमें उपक्रम सिखाती है। कभी ध्यान से देखा है आपने चींटी को? चींटी को यदि आप देखें तो 4 चीजें चींटी हमें सिखाती है। पहला, फर्स्ट, वो पहला बार में कहती है कभी शांत मत रहो, लगातार परिश्रम करते रहो, यानी कंटिन्यूटी। यानी अगर चींटी की हम बात करें तो सबसे पहली कंडीशन होती है निरंतरता। निरंतरता। क्या आपने चींटी को देखा है? अगर आप चींटी को चलते हुए देखें तो एक लाइन में चलती है, लेकिन क्या अगर आप उसके सामने कोई बैरियर लगा दें तो क्या वो रुकती हैं? नहीं, वो बैरियर को पुनः पास आउट करके बाहर निकल जाती हैं, किनारा पकड़ लेती हैं और बाहर चली जाती हैं। यानी वो रुकती नहीं है, वो निरंतर चलती रहती हैं। एक छोटा सा जीव हमें शिक्षा देता है कि निरंतरता होनी चाहिए। तो एक बात याद रखिएगा बच्चों, आप कितने भी तेज हो, आप अपने विषय के कितने भी माहिर हो, यदि निरंतरता नहीं है तो मैं 100% कहता हूं कि सफलता में संदेह है। संदेह है। क्या आपने लता मंगेशकर का नाम सुना है? शायद मैं प्रश्न ही गलत कर रहा हूं, जरूर सुना होगा। आज भी वो रियाज करती हैं। आपको नहीं लगता अगर लता मंगेशकर जी अगर बिना रियाज के भी अगर कोई भी गीत गा दें तो शायद बड़े बड़े महारथी भी नहीं समझ पाएंगे कि उसमें कोई त्रुटि भी होगी? लेकिन उन्हीं का एक कमेंट आया था कि यदि हम एक दिन में अगर रियाज ना करूं, अभ्यास ना करूं, तो मुझे स्वयं में ही बदलाव नजर आने लगते हैं। तो सोचिए, जो अपने हुनर का पीक पॉइंट पे है, ऊपरी बिंदु पे है, अगर वो निरंतर ना हो के उसके मन में कहीं, उसकी आत्मा में कहीं कमी नजर आने लगती है, हमें नहीं आती, वो स्वयं कहती हैं कि उन्हें आने लगती है कि कहीं ना कहीं कुछ वैक्यूम है। तो आप बताइए कि साधारण हम जैसे लोग अगर निरंतरता नहीं करेंगे, अगर निरंतर पढ़ाई नहीं करेंगे, निरंतर अभ्यास नहीं करेंगे, आप किसी भी फील्ड के हो, आप किसी भी फील्ड के हो, निरंतर अभ्यास जरूरी होता है। अगर हम निरंतर अभ्यास नहीं करेंगे तो 100% क्लियर है कि सफलता दूर खिसकती चली जाएगी। अगर हम आपसे पहला निरंतरता, यानी हमें निरंतरता कंटिन्यू होना होगा, एक चींटी हमें सिखाती है। दूसरी शिक्षा क्या देती है? वो दूसरी शिक्षा देती है दूरदर्शिता। दूसरी शिक्षा वो हमें दूरदर्शिता की देती है। दूरदर्शिता की देती है, हमें दूरदर्शिता की देती है। आपने देखा होगा कि गर्मी में चींटियों की हलचल बढ़ जाती है। गर्मी में चींटियों की हलचल इसलिए बढ़ जाती है ताकि वो ठंड के दिनों के लिए अपने भोजन को इकट्ठा कर सकें। वो दिन रात मेहनत करती हैं। वो दिन रात मेहनत इसलिए करती हैं कि ठंड के दिनों में उन्हें आराम मिल सके, वो बाहर नहीं आ पाएंगी फॉग में। अतः वो, यानी वो दूरदर्शी हैं।
यानी इसका मतलब हुआ कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दूरदर्शी होना ही होगा। हमें एक अपना लक्ष्य तय करना होगा, उस लक्ष्य के लिए कंटिन्यू होना होगा, निरंतर बनना होगा। तीसरा, चींटी हमें एक चीज और सिखाती है, धैर्य, सकारात्मकता। वो हमें सिखाती है सकारात्मकता, यानी पॉजिटिव होना। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको निरंतर एक आपसे सीधा प्रश्न पूछेंगे, आप हो पाओगे? ये क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। भाई, ऐसे लोगों से हम क्यों बहस करें जो हमें नहीं जानते? हम अपने आप को स्वयं जानते हैं। और यकीन मानिएगा, आप किसके अंश हैं? आप उस परमात्मा के अंश हैं, उस प्रकृति के अंश हैं जो स्वयं में ही कंप्लीट है, पूर्ण है। और हम उसके अंश हैं जो पूर्ण है। तो 100% क्लियर है कि हम भी पूर्ण हैं। केवल फर्क इतना होता है कि हम अविद्या ज्ञान के कारण स्वयं को रियलाइज नहीं कर पाते। और आपको पता होगा बच्चों, आपको पता होगा, यदि आप रियलाइज कर लेते हैं तो तुरंत आपके दिमाग में आता है अहम ब्रह्मास्मि। ये शब्द सब लोग नहीं बोल पाते। ये शब्द कुछ ही लोग बोल पाते हैं जो प्रकृति के समन्वय बना लेते हैं। वही कहते हैं मैं ही ब्रह्म हूं। और आदि गुरु शंकराचार्य का अद्वैतवाद जीव और ब्रह्म में भेद नहीं करता। वो केवल अविद्या के कारण कहता है कि ब्रह्म जीव, यानी जीव ब्रह्म के ऊपर जब अविद्या का आवरण चढ़ जाता है तो जीव होता है। यानी इसका मतलब हुआ कि हम उसके अंश हैं। अतः सकारात्मक रहिए, आप कर सकते हैं, आप कर लेंगे, इसकी गारंटी है। और याद रखिएगा, ईश्वर कभी किसी के प्रति प्रकृति भेदभाव नहीं करती। अतः जितने लोगों को उसने पृथ्वी पे अवतरित किया है, भेजा है, सबको बराबर भेजा है। बस फर्क इतना होता है, जो अपने लक्ष्य को स्पष्ट देखते हैं वो अंततः सफलता पाते हैं, और जो लक्ष्य को भेद नहीं पाते, जो लक्ष्य जिनके सामने एक अंधेरापन होता है, जो कंटिन्यू नहीं रह पाते, निरंतर नहीं रह पाते, दूरदर्शी नहीं होते, सकारात्मक नहीं होते, और सबसे बड़ी बात, वो अपना 100% योगदान नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं ये प्रश्नवाचक चिन्ह उन्हीं के ऊपर लगता है। चींटी को आपने देखा होगा, मैंने चींटी की बात की, बहुत छोटी चीज की बात की हमने। क्या हम उससे भी छोटे हैं, उससे भी गए गुजरे हैं? नहीं, हम उससे गए गुजरे नहीं हैं। चौथी बात चींटी हमें समझाती है कि सकारात्मक, यानी घबराओ मत। यदि ठंड है तो गर्मी आएगी, और थोड़ी सी धूप निकलती है ठंड में भी, तो वो अपने घरों से बाहर निकल आती हैं। ये उनका सकारात्मक रुख होता है। और चौथा, आपने देखा होगा, एक चींटी अपने से 20 गुना ज्यादा भार को लेके ढोती है। यानी आप कहेंगे कि आखिर वो गर्मी के दिनों में ठंड के लिए कितना भोजन जुटा लेती है, तो मैं यही कहूंगा कि वो गर्मी में अपने ठंड के दिनों के लिए अपना जितना वो जुटा सकती है, यानी 100% वर्क करती है। 100% वर्क, 100% वर्क, 100% वर्क, यानी जितना वो कर सकती है उतना वो करती है। और यकीन मानिएगा, यदि 4 रूल्स का पालन किया जाए तो सफलता सुनिश्चित है। किसी भी कीमत पर सफलता संदिग्ध नहीं होगी, संदिग्ध नहीं होगी। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, लग जाइए आज ही से, आज ही से लग जाइए। 15 दिसंबर एनटीपीसी और आरआरबी के लिए उसने एक डेट फिक्स किया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कितना दिन बीत चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो यह पड़ता है कि कितना दिन बाकी है। फर्क यह पड़ता है हम क्या कर सकते हैं। फर्क यह नहीं पड़ता कि हम क्या किए होते। ये जो लोग ये सोचते हैं कि क्या हुआ होता, वो अतीत में जीना पसंद करते हैं, और वही सफल होते हैं जो ये सोचते हैं कि अब हमें क्या करना है। मुझे पक्का विश्वास है इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी मेज और कुर्सी को संभाल लेंगे, आप निरंतर होंगे। मैं कहां कह रहा हूं कि 24 घंटे में 24 घंटे पढ़ना है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कंटिन्यू होना है, निरंतर होना है, दूरदर्शी होना है, सकारात्मक होना है। याद रखिएगा, हमारे अगल बगल, पास पड़ोस, हमारे परिवार में ही, हमारे दोस्तों में ही कुछ ऐसी असुरी शक्तियां होती हैं जो बार बार हमारी लिमिटेशन याद दिलाती हैं, हमारी सीमा याद दिलाती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा तो है नहीं कि आपको भी किसी ऋषि ने श्राप दिया है। ऐसा तो है नहीं कि मकंद ऋषि ने आपको भी साथ दिया है बजरंग बली की तरह, कि आपको भी एक जामवंत की जरूरत पड़ेगी। जामवंत की जरूरत पड़ेगी तब इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। यकीन मानिएगा कि आप शक्तिमान हैं, आप कर सकते हैं।
आप जीत सकते हैं। आप जो, और एक बात और याद रखिएगा, आपको क्या लगता है स्वर्ग की कल्पना तो सब लोग करते हैं, क्या बिना मरे स्वर्ग मिलेगा? नहीं, स्वर्ग की प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मरना होगा, और जब तक मरेंगे नहीं तब तक स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। मरना यानी हमें कंटिन्यू होना होगा, हमें परिश्रम करना होगा, हमें 100% देना होगा। और यकीन मानिएगा, जिस दिन ये चारों पे आप आ गए, कोई व्यक्ति आपकी इस सकारात्मकता पॉजिटिविटी को हिला नहीं पाया, तो मैं आपसे कहता हूं कि आपके लक्ष्य की प्राप्ति संदिग्ध नहीं है। ईश्वर को देना ही होगा और वो देगा। परिश्रम का फल मिलता है और प्रतिभा अपना स्थान चुनती है। यदि आप प्रतिभावान हैं तो आप अपने स्थान स्वयं चुन लेंगे। लेकिन यदि आप टाल मटोल कर रहे हैं, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कल पर टालना। ये कल पर टालना जैसा शब्द आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और मैं कहता हूं कि 99% लोग ऐसे लोग हैं जो अपने कार्यों को कल पर टालते हैं। चलो आज नहीं, कल। आज टाइम टेबल बना लिया, सुबह 6 से 8 ये पढ़ेंगे, 9 से 12 ये पढ़ेंगे, 2 से 3 ये पढ़ेंगे, 3 से 4 खाएंगे, 4 से 5। अरे भाई साहब, आप मशीन नहीं हैं, आप इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सामाजिक प्राणी हैं। और सामाजिक यदि प्राणी है तो कोई आएगा जाएगा, कुछ तो दिक्कत आएगी। आपको क्वांटिटी नहीं देखनी, आपको क्वालिटी देखनी है। और जब आप क्वालिटी देखते हैं तो यकीन मानिएगा कि आप सफल होते हैं, आप सफल होंगे। और आपको पता ही होगा, हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कथन है कि इफ यू वांट शाइन लाइक अ सन देन बर्न्स लाइक अ सन। यदि आप चाहते हैं कि हम सूर्य की तरह चमकें तो आपको सूर्य की तरह जलना भी होगा। बिना जले अगर आप चमक नहीं सकते। और यकीन मानिएगा, आप जिस दिन आप सफल होते हैं उस दिन सबको आप खूबसूरत ही दिखाई देते हैं। एक अजीब तरह की कल्पना आती है। तो मैं तो विश्वास करता हूं। रही बात सबसे बड़ा दुश्मन कल पर टालना, और दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन है नकारात्मकता। नकारात्मकता यह भी आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। जब निगेटिविटी आएगी, स्वयं के प्रति संदेह आएगा, कोई हमें हमारे लक्ष्य के प्रति संदेह दिलाएगा, हमारे मन में यह चीज आएगी, सही कह रहा है वो, शायद हम ना पाए। ये कौन सी बात हुई? मैंने अभी कहा आप उसके अंश जो पूर्ण है, तो जो पूर्ण है उसका अंश भी तो पूर्ण ही होगा। तो कंफर्म है कि हम जो चीज हम मांगते हैं प्रकृति हमें देती है। लेकिन मांगना भी दो तरीके से होता है, एक अंतर मन से होता है, एक बाह्य इंद्रियों से होता है। तो जो अंतर मन से मांगता है उसी को मिलता है। रही बात नकारात्मकता की, तो आपको थॉमस अल्वा एडिशन याद होगा। थॉमस अल्वा एडिशन जिसने बल्ब का आविष्कार किया, बल्ब का आविष्कार किया, 10,000 बार असफल हुआ। उसने सोचा कि अब हम आत्महत्या करेंगे अगर इस बार हम सफल नहीं हो पाए तो। इस बार हम सफल नहीं हो पाए तो ये जिसके मन में आ जाएगा, चाहिए तो चाहिए, बस एक शब्द आना चाहिए, चाहिए तो चाहिए। यकीन मानिएगा, आधी दौड़ तो आप पूरी कर चुके हैं, आधी दौड़ पूरी हो चुकी है। उसने सामने एक सीसी रखी, मैं नहीं कह रहा जहर रख लेना, मैं तो थॉमस अल्वा एडिशन की बात कर रहा हूं, जो कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यानी ये आते हैं, हमें एक आइडियल के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और हमारे लिए एक सीख बनते हैं। प्रयोग किया, फिर बल्ब नहीं जला। उसने झुंझलाहट में अपने चुंबक को कुंडली पर दे मारा, अचानक बल्ब स्पार्क करने लगा। बल्ब का आविष्कार हो गया बच्चों, क्योंकि उस समय उसके दिमाग में था चाहिए तो चाहिए। बस जब बल्ब बन चुका था तो किसी पत्रकार ने उससे पूछा कि 10,000 बार असफल होने पर आपको कैसा महसूस होता है। बच्चों, आप ये सुनकर हैरत में आ जाएंगे कि इस नकारात्मक जैसे प्रश्न को उसने सकारात्मक में आंसर दिया। उसने कहा, आपसे किसने कहा मैं 10,000 बार असफल हुआ? मैंने तो 10,000 ऐसे रास्तों की खोज की है जिस पर चलकर बल्ब नहीं बनाए जा सकते। वाह, क्या उसके उत्तर थे कि मैंने 10,000 रास्तों की खोज की है जिस पर चलकर बल्ब नहीं बनाए जा सकते, इस 1,001वें पे बल्ब बनेगा। ये थे हमारे थॉमस अल्वा एडिशन।
नेपोलियन का नाम सुना होगा। एक बार उसे अपने सैनिकों को लेके वो आल्प्स पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। रास्ते में एक बुढ़िया मिली। उसने कहा कि कहां जा रहे हो? उसने कहा, दादी अम्मा, इस बार मैं आल्प्स को पार करूंगा। उसने कहा कि मैं जानती हूं कि जो गया आल्प्स से वो आया नहीं है, आया नहीं। उसने कहा, घबराओ मत बूढ़ी मां, हम आएंगे। उसने पुनः कहा, मैं अपने अनुभव पे बता रही हूं बेटा, वापस लौट जाओ अपनी सेना को लेकर, मत जाओ। उसने कहा, उसने एक माला पहनी थी, उसने माला निकाली और बूढ़ी अम्मा के गले में डाल दिया। उसने कहा कि आऊंगा और तब तुम हमारा स्वागत करोगी। नेपोलियन ऐसे ही थोड़ी कोई महान होता, ऐसे कोई महान नहीं होता। काविश्का फोर्ट, उसने अपने इंजीनियर को बुलाया। उसने कहा कि मुझे जो 10 सिलेंडर की बड़ी गाड़ी बना रहे हो, मुझे 10 सिलेंडर एक जगह चाहिए। आधुनिक कार निर्माता, उसने कहा मुझे 10 सिलेंडर एक जगह चाहिए। इंजीनियर ने कहा कि मैं नहीं बना सकता। उसने कहा कि लो, स्केच करो, काम करो। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना बीत गया, नहीं बना। उसने कहा नहीं बना पा रहा हूं। उसने कहा बनाओ। फिर 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर बीत गया। उसने कहा यह हो नहीं सकता। उसका कथन था, मुझे चाहिए तो चाहिए, बस खत्म। 2 ही शब्दों में खत्म कर दिया, चाहिए तो चाहिए। बन के तैयार है। आज आप मोटर गाड़ियों से घूमते हैं, मोटर गाड़ियों से घूमते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है? स्वर्ग की कल्पना तो सब करते हैं, लेकिन मरने से डरते हैं। और बिना मरे चाहो कि स्वर्ग मिल जाए तो नहीं मिल सकता। केवल सपने देखने से सपने यदि पूरे हो जाते तो 100% लोग तो सपने देखते ही हैं। कौन चाहता है गरीबी में रहना? कौन चाहता है बेरोजगार रहना? कौन चाहता है नहीं है अपनी इच्छाओं को पूरी करना? लेकिन केवल सपने देखने से। फिर मैं वही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक सर्वमान्य है, मैं उनका एक कथन आपसे कहूंगा कि सपने वही सत्य होते हैं जो जागती हुई आंखों से देखे जाते हैं। सोते हुए सपने पूरे नहीं होते। सपने पूरे करने हैं तो जागती हुई आंखों से देखने होंगे। सपने तो आवश्यक है, महत्वाकांक्षा आवश्यक है। जीवन तो कटेगा ही, कटना तो सबको है। क्या बिना लक्ष्य की प्राप्ति के? ऐसा नहीं हो सकता। उठाइए कापी किताब, सबसे बढ़िया दोस्त आपकी किताब है। हां, मैं वीडियो बना रहा हूं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो रहा है। फिर भी लोग पूछते हैं क्या करें? मैं कहता हूं किताब, बुक हमारी सबसे बेहतरीन दोस्त है। सही रास्ता दिखाती है, सही रास्ता दिखाती है। किताबों को पढ़िए, भरपूर पढ़िए, मन में सकारात्मकता के साथ पढ़िए कि जो हम कर रहे हैं उसमें सफल होंगे। एक स्ट्रेटजी बनाइए। बहुत सारे लोग कहते हैं हम इसमें कमजोर हैं, हम इसमें कमजोर। आप कमजोर नहीं हैं, आपने अपने आप को कमजोर बना रखा है। आपने अपने को कमजोर बना रखा है, तो लड़िए, और लड़ना पड़ेगा। उसके अलावा चारा क्या है? आप ही बता दें कि क्या कोई और रास्ता है? और यदि रास्ता है तो संकल्प नहीं है, क्योंकि जहां संकल्प है वहां विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि संकल्प और विकल्प एक दूसरे के विलोम है। यानी संकल्प और विकल्प, जिसके पास विकल्प है उसको संकल्प नहीं हो सकता। तो विकल्प की खोज ना करिए, संकल्पित होइए, अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहिए। यकीन मानिएगा लक्ष्य मिलेगा। 100% कहता हूं लक्ष्य मिलेगा, लेकिन लक्ष्य ऐसे थोड़ी ना मिलेगा। कल 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 कल, आज नहीं कल पढ़ेंगे। कल से तो 24 घंटा में 22 घंटा पढ़ेंगे। आप कभी नहीं पढ़ोगे, इसका मतलब है आप नहीं पढ़ना चाहते। इसका मतलब आप कार्य नहीं करना चाहते। कोई भी आप कार्य करते हो, नहीं करना चाहते आप। कल पे जिस दिन आपने टाल दिया उसका एक उपाय है। आप हमसे पूछोगे कि ये तो मेरे एटीट्यूड में आ चुका है, तो मैं एटीट्यूड को दूर करने के लिए आपको एक मंत्र देता हूं। जिस समय किसी भी कार्य की अनुभूति हो कि मुझे कार्य करना है, 5 सेकंड के अंदर वो कार्य करना चालू कर दीजिए। धीरे धीरे एटीट्यूड बदल जाएगा।
5 सेकंड के अंदर वो कार्य करना चालू कर दीजिए। जो ही मन में आता है कि पढ़ना चाहिए, तुरंत 5 सेकंड के अंदर मेज और कुर्सी संभाल लीजिए। यकीन कर, एक मंत्र, केवल और केवल एक मंत्र आपके उस गलत एटीट्यूड को समाप्त कर सकता है। वो कल 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 को समाप्त कर सकता है। केवल एक मंत्र। यदि आपको लगता है कि मुझे ये काम करना चाहिए, 5 सेकंड के अंदर खड़े हो जाइए उस काम को करने के लिए। खड़े हो जाइए उस काम को करने के लिए। यकीन मानिएगा, बहुत बढ़िया मंत्र है, बहुत सटीक मंत्र है। करके तो देखिए। 10 बार अगर आप करेंगे, 11वें बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिमाग साइकोलॉजिकल आपको तुरंत प्रेशर डालेगा। उठो, करो, चलो, आगे बढ़ो। और अंत में मैं स्वामी विवेकानंद का एक कथन कह के बंद करूंगा इस वीडियो को। उठो, जागो और संघर्ष करो। और तब तक संघर्ष करो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। बलि सदैव बकरों की दी जाती है, शेरों की नहीं। तो चलो, शुरू हो जाते हैं एक नई दिशा देने के लिए अपने जीवन को, एक नए सूरज के साथ, आज ही से, अभी से। और यकीन मानिएगा, मैं जानता हूं जिन लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी और या जो मुझे मानते होंगे, वो इस वीडियो के समाप्ति के बाद 5 सेकंड के अंदर अपनी मेज और कुर्सी, अपने कार्यों में कंटिन्यू हो जाएंगे। फिर मिलेंगे हम। जय हिंद, जय भारत।